दोस्तों अगर एक सही चीज बताऊं ना तो आज वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन आज मार्केट की जो कंडीशन है ना वो देख के हुए मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ ये चीज शेयर करनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग इधर गलत डिसीजन ले लेते हैं ऐसी मार्केट कंडीशन में। यहां पे क्या हुआ है, आज का मार्केट देखिए सेंसेक्स 2.1% गिर गया, 2.1%। और ये जो गिरावट है ना ये काफी बड़ी गिरावट है। अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो ये काफी बड़ी गिरावट है। अगर इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को भी जोड़े ना तो स्मॉल कैप भी 2% के आजू बाजू गिरा है और मिड कैप भी 2%, यानी कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों जगह पे 2-2% की गिरावट देखने को मिली। और इतनी बड़ी गिरावट जो है ना पिछले कुछ महीनों में शायद ही कभी देखने को मिली। तो यहां पे क्या चीज है जो मार्केट को डुबाने की कोशिश कर रही है? क्या मार्केट आगे आने वाले टाइम में और डूबने वाला है? अगर आपने प्रिडिक्शन देखा होगा, जो एस्ट्रोलॉजर है ना वो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर मार्केट बहुत बड़ा गिरावट देखने वाला है। तो इसके पीछे क्या चीज है जो मार्केट को गिराने की कोशिश कर रही है? और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंदर ये सब डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है गिरधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहां पे कौन कौन से जो पैरामीटर है ना वो काम कर रहे हैं मार्केट को गिराने के लिए। सबसे पहला पैरामीटर तो ये है कि ये जो ग्लोबल टेंशन है ना ये बहुत हावी हो रही है। अभी तक तो इजराइल का चल रहा था, इजराइल, लेबनान, है ना, ये सबका वार चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हमको लेबनान से, इजराइल से ज्यादा अपनी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी यहां पे ईरान घुस गया है, ईरान घुस गया। ये जो ईरान है ना ये इजराइल के साथ में टक्कर ले रहा है। अब ये दोनों का युद्ध छिड़ गया। अब कल न्यूज आई थी, मैंने मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप की चैनल, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 200 मिसाइल डाल दी। अब यहां पे टेंशन लोगों के अंदर क्या आ जाता है, इन्वेस्टर के अंदर, कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर डाल दिया और ईरान, ये दोनों का युद्ध अगर चालू हो गया तो हम ईरान से क्या लेते हैं, हम ईरान से लेते हैं क्रूड ऑयल। तो अब यहां पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल के भाव, प्राइस $100 प्लस चले जाएंगे। अगर ये हो गया, अगर ये $100 के ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइस चले गए तो आपका पेट्रोल डीजल सब महंगा हो जाएगा। और जितना पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा ना, आपकी जितनी भी चीजें हैं जो इंडियन मार्केट में मिल रही है सब चीजों के भाव बढ़ेंगे। सब चीजों के भाव बढ़ेंगे तो जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, आउटपुट कॉस्ट सेम रहेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो शेयर की प्राइस गिरेगी और इसी के लिए यहाँ पे जो शेयर मार्केट है वो गिरेगा, ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। इसी के चलते मतलब ये सबसे बड़ा रीजन है, ये जो ईरान और इजराइल का जो चल रहा है ना ये सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे ईरान के अंदर में यूएस सपोर्ट कर रहा है ईरान को। अब यूएस अगर घुस गया तो बहुत सारे कंट्रीज यहां पे घुसेगी, रशिया से लेके इंडिया सब घुसेगा। और ये जो चीज है ना ये बहुत बड़ा चीज ड्राइव कर रही है अभी मार्केट के अंदर। यहां पे ही देखने का खेला है आगे आने वाले 10-15 दिन में क्या होता है। अगर ये थोड़ा मामला पेचीदा हो गया तो मार्केट और गिर सकता है। और इसका प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंशन तो रहेगा क्योंकि इजराइल ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल लेबनान को खत्म करके फिर यहाँ पे जरूर आएगा। और इसी के चलते अभी थोड़ा बहुत हलचल मची हुई है मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर के दिमाग में। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है एफएनओ। अगर आप जानते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर सेबी कुछ गाइडलाइन बिठा रहा है क्योंकि एफएनओ के अंदर अगर जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं ना 95% लोग पैसा गवाता है। इसके लिए सेबी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सोच रहा है एफएनओ के ऊपर। हो सकता है बंद कर दे या हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो ये भी एक चीज चल रहा है। तो ट्रेडिंग के ऊपर काफी असर देखता हुआ नजर आ रहा है। इसी के लिए इन्वेस्टर के दिमाग में थोड़ा सा खौफ लगा हुआ है। इसी के चलते मार्केट यहाँ पे मोमेंट कर रहा है। अब मार्केट कहां तक जा सकता है और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन में। मेरे जैसे, आपके जैसे इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिसको स्टॉक भी बहुत ज्यादा खरीदते नहीं है, स्टॉक से भी कुछ दूरी बना के रखते हैं, बट एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? अब ध्यान से समझिएगा, ये मैं यहां पे बता रहा हूं सेंसेक्स, ये सेंसेक्स का चार्ट है। अगर सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो मार्केट यहां पे 86,000 को टच कर गया। देखिए 86,000 को मार्केट टच कर गया। थोड़ा जूम करके देखिएगा तो दिखेगा। अब 86,000 को टच करके 3 कैंडल बनाए रेड, 3 लगातार फटाफट से रेड कैंडल बनाए। अब यहां से एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला जो है ना अराउंड 82,500 या 83,000 का एक सपोर्ट लेवल था। ये सपोर्ट लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया आज। अब आगे क्या होगा, ये तो घुस गया नीचे, अब ये नीचे जाना ही है, ये नीचे जाना ही है, ये नीचे जाएगा और ये एक दूसरा सपोर्ट लेवल बन रहा है। कौन सा है? 81,000।
अभी सेंसेक्स है 82,497, इसको और 1500 नीचे जा सकता है और ये सपोर्ट लेवल बना सकता है। हमको 81,000 जो है उसको देखना है। अगर 81,000 को भी मार्केट ने क्रॉस करके नीचे चला गया तो ये मार्केट ये लेवल तक आ सकता है, और ये लेवल है अराउंड 78,500 का, 78,500 का सेंसेक्स का लेवल। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे 82,000 से लेके 81,000, तो यहाँ पे आपको और 2-3% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर इसको तोड़ेगा मार्केट तो और आपको 5-7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो मार्केट 10% करेक्शन यहाँ पे ले सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। बट अनुमान सब यही है कि ये लेवल से 81,000 के लेवल से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। ये प्रिडिक्शन इस वजह से मैं बता रहा हूं कि जो इजराइल वाला जो मैटर है ना, क्रूड ऑयल वाला, ये क्रूड ऑयल वाला मैटर रिजोल्व हो जाए और कुछ आगे ना बढ़े। अगर वो बढ़ा ना तो ये सीधा नीचे आ सकता है ये लेवल तक। आप इतना चीज तो समझ सकते हैं कि अपना जो इंडियन मार्केट है ना वो ग्लोबल इकोनॉमी से काफी कनेक्टेड है। हम क्रूड ऑयल बाहर से लेते हैं, हम सोना बाहर से लेते हैं, हम सब चीज बाहर से लेते हैं। तो वहां का मार्केट अगर अफेक्ट होगा तो हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट होने वाली है। तो क्रूड ऑयल जो है वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और ये मार्केट गिरेगा, तो देखना ये रहता है कि ये लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है 81,000 के लेवल पे। तो मार्केट गिर के कहां जा सकता है, आपको दो लेवल देखने हैं, 81,000 का यहां पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, और एक 78,500। बात करेंगे कि लमसम कैसे करना है। लमसम देखिए, ये लेवल पे अभी यहां पे जो मार्केट आया ना, यहां पे अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए होते, आपको कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। मेरे पास अगर 1 लाख होते ना तो मैं यहां पे 30,000 कर देता। वैसे मैंने कर दिया, बट ये 30,000 मेरा ये लेवल पे हो जाता ऑलरेडी, क्योंकि यहां से ऑलरेडी 3-4% की गिरावट आ चुकी है। मैं यहां पे 30,000 करता। 81,000 को जैसे ही मार्केट टच करेगा, ये 81,000 का जो लेवल है यहां पे जैसे आएगा ना, मैं फिर 30,000 डाल दूंगा, और ये लेवल पे आएगा ना, ये लेवल पे, तो यहां पे फिर मैं 30,000 डाल दूंगा। ऐसा करके मैं 3 पार्ट में मेरे पैसे को लमसम कर दूंगा ये मार्केट के अंदर। यहां तक 10% का करेक्शन मेरे हिसाब से बहुत मैक्सिमम है। इससे नीचे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर कुछ बड़ा चीज हो गया जिससे डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट आया, तभी ये हो सकता है। तो ये लेवल जो है 78,500 का लेवल, ये लेवल मुझे लग रहा है एकदम टॉप, बॉटम टू बॉटम, या 81,000 से भी मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। अब देखते हैं निफ्टी पे क्या असर है। देखिए, निफ्टी भी सेम तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी लार्ज कैप फंड्स है और सेंसेक्स के अंदर भी लार्ज कैप फंड्स है। अब निफ्टी भी देखेंगे तो वही सेम लेवल आ रहा है। अब यहां तक पहुंच गया, ये लेवल तक आ सकता है। ये अराउंड 23,000 समथिंग है, सॉरी 22,000 समथिंग का लेवल है। मैं यहाँ पे लेवल डालना भूल गया, और ये नेक्स्ट लेवल ये है। बट आप सेंसेक्स को देख के चलिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी को देखने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कभी भी पैसा निकालने की बात नहीं करता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं हमेशा पैसा डालने की बात करता हूं। क्यों बात करता हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी वंस इन अ वाइल आती है जब मार्केट करेक्ट होता है 5 से 10%। उस टाइम पे अगर आपके पास कोई लमसम पैसा पड़ा है, कोई इमरजेंसी फंड पड़ा है, तो वो पैसा डालने का टाइम है, निकालने का टाइम नहीं है। लेकिन अभी का मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर आपको नवंबर दिसंबर में, यानी कि अगले 2-3 महीने के अंदर पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये सबसे राइट टाइम है। अभी मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, आप पैसा निकाल सकते हैं। आप पैसा निकाल लीजिए, सेफ रहेंगे। आप चाहे तो उसको लिक्विड फंड के अंदर पार्क कर दीजिए, ये सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा अगर आपको अगले 2-3 महीने में पैसे की जरूरत है, क्योंकि आगे का 2-3 महीना थोड़ा टफ रहने का अनुमान मेरे को लग रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और 5 साल 10 साल के लिए पैसे को जरूरत नहीं है पैसे का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। बस आपको सिर्फ फोकस करना है मार्केट गिरने का। मार्केट गिरेगा, पार्ट लमसम करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत बार बताया है कि मार्केट जब गिरता है ना, उतना ही तेजी से बूम होता है, उतना ही तेजी से डबल जंप मारता है। तो गिरता है ना, उसका वेट करना चाहिए कि कब गिरेगा, कब गिरेगा। इन्वेस्टर जो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, हमेशा गिरने का वेट करता है, पैसा बचा के रखता है, अपने पास संभाल के रखता है। जैसे ही गिरेगा ना, तुरंत डाल देगा पैसा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक जो सिर्फ SIP पे जीता है और एक होता है SIP प्लस पार्ट लमसम करता है। ये वाला जो इन्वेस्टर है ना, इसका गोल मानो 15 साल पे अचीव हो जाएगा, लेकिन इसका गोल 12 साल पे अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 साल उसने कम किए ना, वो ये पार्ट लमसम से करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहता है। तो मैं हमेशा ये वाला ऑप्शन सजेस्ट करता हूँ।
एसआईपी तो करते ही रहिए, बट छोटा छोटा लमसम करते रहिए, छोटा छोटा लमसम ऐसी अपॉर्चुनिटी में करते रहिए। और ऐसी अपॉर्चुनिटी हम आपको लाइव बताते हैं हमारी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है। वहां पे आप लाइव मार्केट के साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको लाइव एनालिसिस भी बताते हैं और राइट टाइम पे मैं बताता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में अब लमसम करने का मौका आया है कि नहीं आया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ हमने कोर्सेस लॉन्च किए हैं वेल्थ गुरुजी के, प्रीमियम कोर्सेस, जो आपको यहाँ पे हमारी चैनल पे ऐसे कंटेंट नहीं मिलते। हमने पहला कोर्स लॉन्च किया है SWP के ऊपर। अगर आप अच्छा रिटायरमेंट लेना प्लान कर रहे हैं, अच्छा रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, उसका पूरा प्लानिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें एकदम डिटेल के अंदर हमने उसके लिए कोर्स डिजाइन करके मैंने खुद से उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स डाले हैं और कुछ प्रीमियम कैलकुलेटर्स भी डाले हैं, जिससे आपका जो SWP का प्लानिंग है ना ऐसे हो जाने वाला है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेटर्स हम जनरली यहाँ पे नहीं देते हैं। तो वो प्रीमियम SWP का कोर्स को आज ही एनरोल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आप रिव्यू कराना चाहते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप अपना खुद से नया पोर्टफोलियो डिजाइन कराना चाहते हैं, आप अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो नया पोर्टफोलियो भी हम आपको बना के देंगे, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको आशा है कि यहां पे मार्केट का सिनारियो समझ में आ गया होगा, मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है वो समझ में आ गया होगा, और आपको अभी के टाइम पे क्या करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, हम जरूर से इसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।